So guys, what's up, welcome back to the channel and very इंपॉर्टेंट वीडियो इज हेयर फॉर यू बिकॉज अब इंटर के एग्जाम स्टार्ट होने में आप मान के चलो 30 डेज बाकी हैं। ठीक है सर, अभी तो और पांच छह दिन और एक्स्ट्रा है ना, बट लास्ट के 5-6 दिन अब आप अकाउंट्स में लग जाओगे तो आप इफेक्टिवली देखो तो देयर आर ओनली 30 डेज लेफ्ट। और अब ये जो लास्ट का टाइम होता है ना, इसमें हमारा दिमाग बहुत सारी चीजें सोचने लग जाता है और जो तुम इस समय गलती करते हो ना, उसके लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को मैं बोल रहा हूं प्लीज पूरा एंड तक जरूर देखना बिकॉज दिस विल एक्चुअली चेंज योर प्रिपरेशन। तुम्हारा जो माइंडसेट है वो चेंज होगा चीजों के लिए। और ट्रस्ट मी, जो तुम सोच रहे हो उससे एग्जामिशन आए ना आए, बट जो मैं तुमको बताने वाला हूं उससे डेफिनेटली तुम्हारी एग्जामिशन आ जाएगी। ठीक है, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा एंड तक सुनना। और वीडियो को देखने से पहले फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक सो दैट ये बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाए। राइट, अब मैं बात करता हूं कि सर हम ये लास्ट के दिनों में ना क्या सोचने लग जाते हैं। हम लोग रिवीजन करने बैठे लॉ की, अब हम लोगों ने शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स उठाया और इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है कि उसमें इतना ज्यादा टाइम चला गया कि अब हमको समझ नहीं आ रहा सर क्या करें। फिर मैंने मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उठाया तो मुझे उसका समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और अभी तक हमारी फर्स्ट रिविजन कंप्लीट नहीं हुई है। तो अब मैं क्या करूं सर, मेरे को तो डर लगने लग गया है, मेरे को तो पैनिक हो रहा है कि पता नहीं मेरी 2 रिवीजन भी कंप्लीट हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। 3 रिवीजन, जो थर्ड रिवीजन में एग्जाम डे से पहले सोच के बैठा हूं वो तो चलो बात की बात है, बट मेरी तो फर्स्ट रिवीजन में ही इतना ज्यादा टाइम लग रहा है और मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा चीज को। तो मैंने ना सर एक प्लान बनाया है। मैंने ये प्लान बनाया है कि सर मैं एक काम करता हूं, जो मोटे मोटे चैप्टर्स है ना, मोटे मोटे चैप्टर्स मतलब जैसे शेयर कैपिटल हो गया, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ऑडिट एंड ऑडिटर्स हो गया, फिर उसके बाद फेमा हो गया, मैं कुछ ऐसे 5-7 चैप्टर्स कर लेता हूं तो उससे मेरी एग्जाम्शन आ जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और अगर तुमको लगता है कि मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूं कि ये चैप्टर्स कर लो और ये एग्जाम्शन आ जाएगी, तो बिल्कुल गलत हो। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा और मैं तुमको पूरा रियलिटी चेक देता हूं कि भैया तुम लोग क्या गलती कर रहे हो और तुमको क्या चीज करनी चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, सबसे पहली चीज सर, आपका भला हो जाएगा, आप हमें यह बता दो कौन से कैटेगरी ये चैप्टर्स है, कौन से कैटेगरी बी चैप्टर्स है और कौन से कैटेगरी सी चैप्टर्स हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं तुमको कैटेगरी ए में लिख के देता हूं शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, कैटेगरी बी में मैं तुमको लिख के देता हूं, इसमें आप लिख लो शेयर कैपिटल है ना, इसमें आप लिख लो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको बताऊं, अगर आप May 25 का पेपर उठा के देखोगे ना तो इस चैप्टर्स में से क्वेश्चन ही नहीं आया था। सिर्फ शेयर कैपिटल के उन्होंने एमसीक्यू पूछे थे, बाकी क्वेश्चंस पूछे ही नहीं थे, डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन ही नहीं था। सितंबर 25 का अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो आप बोलोगे अकाउंट्स ऑफ कंपनी के 3 क्वेश्चन आ गए थे। दे हैव आस्क्ड द इंटरनल ऑडिट आल्सो क्वेश्चन, इंटरनल ऑडिट पूछा, सीएसआर पूछा। ठीक है, मतलब इतने क्वेश्चंस उन्होंने अकाउंट से पूछ लिए। देन उसके बाद अगर मैं बोलता हूं कैटेगरी बी, सर कैटेगरी बी कौन से चैप्टर्स हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप डिपॉजिट्स को डाल दो कैटेगरी बी में, है ना, कि डिपॉजिट्स को कैटेगरी बी में डाल देते हैं, डिपॉजिट्स तो ऐसा ठीक ठाक सा चैप्टर है। अगर मैं बात करूं चार्जेस की तो चार्जेस को मैं डाल दूंगा कैटेगरी सी चैप्टर में। अगर ऐसा करोगे ना, टोटली आप एग्जामिशन से दूर जा रहे हो। अगर आप पास्ट ट्रेंड उठा के देखो तो बाबू, ना तो तुम्हारा डिपॉजिट्स कैटेगरी बी चैप्टर बचा है, ना चार्जेस कैटेगरी बी चैप्टर बचा है। जो सबसे लल्लू चैप्टर है ना, उसमें से पेपर कितना ज्यादा पूछा जा रहा है। आप अगर देखोगे आपके डिपॉजिट्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप मान के चलो 2-2 क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, और हर अटेम्प्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डिपॉजिट्स में से। चार्जेस में से May 25 का पेपर भरा पड़ा था डिपॉजिट्स और चार्जेस से। हाउ यू कैन से दैट दीज चैप्टर्स आर कैटेगरी बी चैप्टर, कैटेगरी सी चैप्टर? ये जो तुम कैटेगराइजेशन कर रहे हो ना कि ये कैटेगरी ए चैप्टर है, या बी चैप्टर है, सी चैप्टर है, मैं बोलता हूं भैया सबसे पहले तो इसे खत्म करो। ठीक है, ये चैप्टर्स पे मत जाओ, ये कैटेगरी वाइज मत चलो कि मैं सिर्फ 5-7 चैप्टर्स को होगा वो एकदम अच्छे से कर लूंगा, बाकी सबकी रिवीजन वीडियो देख के चला जाऊंगा। द बिगेस्ट मिस्टेक यू विल डू, एंड ट्रस्ट मी, अगर पेपर जरा सा भी लेवल ऊपर हुआ ना, तुम उसी समय हार मान लोगे पेपर में, क्योंकि तुम लोगों ने सिर्फ तैयारी ही 50% की करी होगी और वो 50% में भी जरा सा पेपर ऊपर नीचे हुआ, गया पेपर। तो ये गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है आपको कि आप ये कैटेगराइज करके चैप्टर पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, आप प्रायोरिटाइज करो चैप्टर्स को, मैं कैटेगराइज करने को मना कर रहा हूं, आप प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि पहले मैं शेयर कैपिटल को ज्यादा टाइम दूंगा, बट मैं डिपॉजिट्स भी करूंगा। ठीक है, मुझे ऐसा हो सकता है कि डिपॉजिट्स मेरा 2 बार में याद हो गया, शेयर कैपिटल को मुझे 3 बार पढ़ना पड़ेगा, दैट आई अंडरस्टैंड। बट अगर तुम ये बोलते हो कि नहीं मैं शेयर कैपिटल ही पढ़ के जाऊंगा, मैं डिपॉजिट छोड़ देता हूं, मैं जीसीए छोड़ देता हूं, मैं ये छोड़ देता हूं, मैं वो छोड़ देता हूं, तो भैया जितनी चीजें छोड़ रहे हो ये ध्यान रखना, अटेम्प्ट छोड़ रहे हो। मैं बहुत बहुत ब्रूटल रियलिटी बोल रहा हूं, अटेम्प्ट छोड़ रहे हो।
तो ये गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। फर्स्ट चीज, डोंट कैटेगराइज द चैप्टर्स। आपको सारे चैप्टर पढ़ के जाने हैं, आज ही ये बात दिमाग में डाल लो। आई हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ द इंटर लॉ। 15 चैप्टर है, मैं 15 के 15 प्रिपेयर करके जाऊंगा। आई हैव टू प्रिपेयर बिकॉज यू नेवर नो कहां से क्या आ जाएगा। सर बट वो लास्ट के अदर लॉज वाले जीसी और आईयूएस है ना, वो बहुत ही बेकार है, अभी उसके बारे में भी बताऊंगा। अब आप बोलोगे कि सर आप बोलते हो 15-15 पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ो बट पूरे चैप्टर्स को हम कवर कैसे करें? अब 30 डेज के अंदर क्या चीज कैसे हो पाएगी हमको समझ में ही नहीं आ रहा। भाई मैंने ना एक प्लानर डाला था, ठीक है, अगर आपने नोट किया हो, मैंने यूट्यूब पे ये प्लानर की वीडियो डाली थी, आप जाओ चैनल पे पढ़िए वो वीडियो। 8 या 9 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा लॉ कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम 8 डेज के अंदर। आई हैव सेग्रीगेटेड द सेक्शन वाइज, पूरा सेक्शन वाइज मैंने सेग्रीगेट करके दिया। ये चैप्टर में ये सेक्शंस में इतना टाइम लगेगा, प्लस क्वेश्चंस करने के लिए इतना टाइम लगेगा। पूरे प्लानर की पीडीएफ तक मैंने टेलीग्राम चैनल में डाली हुई है। टेलीग्राम में जाके वो पीडीएफ निकालो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाओ वो पीडीएफ निकालो, उसका प्रिंट निकालो, ये प्लानर को देखो, इसके अकॉर्डिंगली चीजें प्लान करो। यू हैव टू वाइजली प्लान द थिंग्स। अगर आप ये चीजें प्लान नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। प्लान दैट आपका अभी भी पूरा लॉ कंप्लीट हो सकता है। सर उसके बाद हम बहुत सारे चैप्टर्स में हमारे को बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, हमारे को टॉपिक्स रिकॉल नहीं हो रहे। गो टू द रिवीजन वीडियो, गो टू द रिवीजन वीडियो। आप चैनल पे जाओ, आप चैनल पे जाओगे, रिवीजन वीडियोस की आप प्लेलिस्ट में आओगे ना, मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाता हूं, वेट, लेट मी शो यू दैट प्लेलिस्ट। मैं आपको प्लेलिस्ट भी बता देता हूं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, आपको 2 प्लेलिस्ट दिखेंगी। एक ये वाली जो रिवीजन दिख रही है ना, दिस इज बुक की रिवीजन है, मतलब बुक से रिवीजन करा रखी है पूरे सारे चैप्टर्स की। फिर अगर आप ये वाली रिवीजन देखोगे, जो आपकी रिवीजन है ये वाली जो रिवीजन है, दिस रिवीजन इज फ्रॉम द बोर्ड नोट्स। आप बोर्ड नोट से रिवाइज कर लो और उससे रिवाइज करके आपका पूरा लॉ भाई 30-40 आवर्स के अंदर कवर हो जाएगा। 30-40 आवर्स क्या ही होते हैं, तो आप इजीली सारे चैप्टर्स बड़े आसानी से कवर कर सकते हो। बट आपको प्लान करना पड़ेगा कितना टाइम मैं किस चैप्टर को दूं। उसके लिए मैंने तुम्हें प्लानर दिया, उसकी हेल्प लो, उसमें से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा, समझ में आएगा। बट अभी गेम खत्म नहीं हुई है, देयर इज स्टिल 30 डेज। आप ऐसे मत समझो कि अभी 30 डेज ही तो है सर, अब क्या ही हो पाएगा, सेलेक्टिव चैप्टर्स। नो, देयर इज स्टिल 30 डेज। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट व्हाट यू विल बी कैरिंग इन दीज 30 डेज। ये 30 दिन में तुम्हारा दिमाग कैसा चलेगा ना, वो पूरी गेम पलट सकता है। आप पिछले 3 महीने में क्या करके आ रहे हो क्या नहीं, मुझे मतलब नहीं है। बट ऐसे बच्चों को मैंने पास होते हुए देखा है जो लास्ट के 30 दिन के अंदर अंदर बहुत मेहनत करते हैं, और मतलब उन्होंने इतनी जी जान लगाई ना, दे हैव क्लियर्ड द एग्जाम, उन्होंने क्लियर किया है। तो उस तरीके से प्लान करो एंड टेक द हेल्प ऑफ दैट प्लानर, राइट। उसके बाद मतलब मैं बोल रहा हूं समझदार बनो, बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं आप ऐसा चाह रहे हो कि मैं सारे क्वेश्चन लिख के देख लूं ताकि मेरी क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए। इम्प्रैक्टिकेबल थिंग, बेवकूफी है, मैं बोल रहा हूं ये ओपनली आई एम सेइंग दिस इज बेवकूफी। अगर आप सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के देखोगे, इट्स नॉट प्रैक्टिकेबल, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट लाइक, मैं बोल रहा हूं वो करने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप सारे क्वेश्चन क्यों लिख के देख रहे हो? आप सेलेक्ट करो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। मैं इस चैप्टर में 30 क्वेश्चंस है, मैं ये 5-7 क्वेश्चंस लिख के देखूंगा, ये 10 क्वेश्चन लिख के देखूंगा। बड़ा चैप्टर है, आपके 10-15 क्वेश्चंस निकल आएंगे उसमें से। छोटा चैप्टर है चार्जेस का, 7-8 क्वेश्चन निकल आएंगे, बहुत है 5-7 क्वेश्चन। उनको लिख के देखो, बाकी क्वेश्चंस को रीड कर लो। मैं नहीं बोलता क्वेश्चंस में भी सेलेक्टिव ही करके जाओ, बस बाकी को छोड़ ही दो, देखो ही मत। रीड ऑल बट राइट सम, मतलब कुछ चीजों को लिख के देखो, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कवर हो गई, आपने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चैप्टर भी कवर कर लिया, तो उधर से रिवीजन कवर हो गई, साथ में तुम्हारे क्वेश्चंस कवर हो गए, कंप्लीट तुम्हारा चैप्टर लॉक हो गया। इफ यू विल डू दिस वे ना, डेफिनेटली यू विल स्कोर एग्जामिशन। बट तुम लोग आधा अधूरा पढ़ के जाते हो, कुछ कुछ लिख के चले जाते हो। कई बच्चे तो क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं रिवीजन किए बिना, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तुम बिना रिवाइज करे चैप्टर को। क्वेश्चन से आपको लग रहा है कि बस मैं क्वेश्चन 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 कर लेता हूं और इस क्वेश्चन क्वेश्चन करने से मेरा वो चैप्टर कवर हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इज इट अ प्रैक्टिकल चैप्टर? मतलब ये कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि आपने पीजीबीपी के एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस कर लिए, आपका पीजीबीपी रिवाइज हो गया? कितनी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो लॉ के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, माइनर पॉइंट्स होते हैं, बट आप वो हर क्वेश्चन के अंदर कवर नहीं होते हैं। तो आपने कितने सारे क्वेश्चंस करे, बट स्टिल देयर मस्ट बी सम प्रोविजंस जो अभी भी लेफ्ट आउट हैं। चैप्टर ही रिवाइज नहीं करोगे, सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस से चैप्टर खत्म हो गया, ये तो भैया बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस भी ना सारे पढ़ो, बट कुछ लिख के देखो, बट डू दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। जब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो करो। क्लियर? उसके बाद एक बात और सुनो, अगर तुमको लगता है सर जीसीए आईओ इज वेरी डिफिकल्ट, कीप इट फॉर द लास्ट।
मैं तुमको बोलता हूं चैनल पे जाओ, रिवीजन वीडियो देखो, जीसीए की, आईयूएस की। अगर लगता है कि फिर भी नहीं हो रहा, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम केस बन रहा है, तो यू कैन लीव एनी ऑफ दीज चैप्टर। मतलब मैं ऊपर बोल के आया 15 चैप्टर के 15 पढ़ के जाओ, बट अगर एक चैप्टर की वजह से 14 चैप्टर खराब हो रहे हैं, देन आई विल से उस एक को आप बिल्कुल लास्ट के लिए रखो। उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पेपर में आएगा और आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे। अगर आपने पढ़ रखा है ना आईयूएस, कोई रूल आया तो एटलीस्ट अगर आपको मतलब पता है, यू विल बी एबल टू राइट इट। बट उसके लास्ट में रिवीजन वीडियो देख लेना। जीसीए, मेरे को देखो हर बच्चे का एक अपना अलग ओपिनियन होता है। मेरे को ऐसा लगता है अगर किसी को चॉइस करनी हो जीसीए और आईयूएस में क्या करके जाऊं सर वो बताओ, तो मेरे को लगता है कि उसमें भी जीसीए करना मोर इजी एज कंपेयर टू आईयूएस, क्योंकि आईयूएस में बच्चा रूल्स में फंस जाता है। जीसीए इज मोर लाइक अ लॉ, तो लैंग्वेज हैंडल हो जाएगी, प्रोविजन है, कर लोगे, ठीक है। अगर फिर भी तुमको लगता है नहीं मैं आईयूएस में कंफर्टेबल हूं, मेरे को जीसीए समझ में नहीं आता है, तो उसको लास्ट के लिए रख दो। उसकी रिवीजन वीडियो देख लेना, एक बार, दो बार, तीन बार, पेपर से एक दिन पहले सुबह देख लेना, ठीक है। तब आप रिवीजन वीडियो देख लो, समझ में आता है, हो जाएगा आपका। बट इसकी वजह से बाकी पूरा खराब मत करो, फेमा खराब मत करो, बाकी कंपनीज एक्ट खराब मत करो, एलएलपी खराब मत करो। तो इसकी टेंशन, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट डू नॉट रश ओनली टुवर्ड दैट चैप्टर। सिर्फ यही आईयूएस आईयूएस और उसको छोड़ना भी नहीं है। मैं बोल रहा हूं कैसे नहीं छोड़ना, आप रिवीजन वीडियो देख लेना, इतना तो दिमाग में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन आएगा वो लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद मैं तुमको बताता हूं एक प्रो टिप, सबसे इंपॉर्टेंट। तुम लोग बहुत ज्यादा पागल हुए पड़े हो टुवर्ड्स द सेक्शन नंबर, रूल नंबर। सर सेक्शन नंबर याद कर लूं, रूल नंबर याद कर लूं, वो याद ही नहीं हो रहे। अरे भाई तुम सेक्शन नंबर रट के बैठ गए, मैं बोल रहा हूं, अंदर का कंटेंट सही नहीं पता, क्या कर लोगे सेक्शन नंबर लिख के? यू विल राइट द करेक्ट सेक्शन नंबर, यू विल गेट 1 मार्क, यू विल लूज 4 मार्क्स, बिकॉज तुम्हारा कंटेंट ही खाली है। बट अगर तुमने सेक्शन नंबर याद नहीं करा, जो तुमने अप्रोच फॉलो करी, तुमने जो एफर्ट मारा, तुमने जो हिट किया, वो गलत डायरेक्शन में किया। अगर तुम वही टाइम सेक्शन को देते, तुमको सेक्शन याद होता, प्रोविजन लिखते वहां पे पेपर के अंदर, 5 में से 4 देता, 5 में से 3 देता, 1 नंबर कटता, चलो मैं बोल रहा हूं सेक्शन नंबर का, वो भी हर बार नहीं, 1 मार्क्स कटता, 4 तो मिलते। तुम लोग उल्टी चीजें फॉलो करते हो, 5 में से 1 ले आऊंगा, 4 गए भाड़ में। 5 में से 4 लाने के बारे में सोचो ना यार। वाई यू आर गोइंग ऑन द राइट रॉन्ग डायरेक्शन, वाई यू नॉट गोइंग ऑन द राइट पाथ, कि भैया मैं सेक्शन याद करूं, मेरे को कंटेंट पता होना चाहिए, मैं आंसर फ्रेम कर पाऊं। ठीक है मुझे सेक्शन नंबर नहीं आता होगा, छोड़ दूंगा। कौन सा हर सेक्शन में, मतलब कौन सा हर क्वेश्चन में आपको सेक्शन नंबर लिखना है? कौन सा हर क्वेश्चन में तुमको रूल नंबर लिखना है? लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीज को थोड़ा सा समझो। अगर आप ये सेक्शन नंबर, रूल नंबर के पीछे भाग रहे हो, लीव इट एंड फोकस ऑन द कंटेंट। अगर मैं बोल रहा हूं ये कुछ लास्ट, ये जो चीजें है ना, ये कुछ लास्ट के डेज में तुमने फॉलो करी, मैं तुमको बोल रहा हूं रिजल्ट बदल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फॉलो दीज थिंग्स एंड प्लीज प्रॉपरली पढ़ाई करो। लास्ट के 30 डेज बचे हैं, दे आर वेरी क्रूशियल। अगेन आई एम सेइंग, पुराने 2 महीने में, 3 महीने में ठीक है थोड़ा बहुत तुम्हारा लीनियंसी चल रही होगी, बट ये जो लास्ट का टाइम है ना, ये गेम चेंज कर सकता है। अगर तुमने इसमें मेहनत कर ली और सही से मेहनत कर ली, थिंग्स विल डेफिनेटली फॉल इन योर फेवर। चीजें आपकी हो जाएंगी, मैं आपको बोल रहा हूं, राइट। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना, सर आई एम गोइंग टू गिव माई 100% इन दिस अटेम्प्ट एंड आई विल क्लियर, राइट। और वीडियो अच्छी लगी हो सो डेफिनेटली बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड वट एवर ऑल यू नीड, जो भी और लगे तुमको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, डेफिनेटली आई विल डू इट फॉर यू। एंड येस आई एम प्लानिंग फॉर समथिंग लाइक रिविजन्स, प्रैक्टिसेस क्या है कैसे है, उसके बारे में भी जल्दी मैं बताने वाला हूं। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड टू द चैनल एंड सी यू सून। Till then, take care, tada, bye bye. Keep working very, very hard as someone somewhere is waiting for success. Thank you so much. Take care, tada, bye bye.